तो आज आम बजट जो है वो सरकार ने पेश कर दिया है और इसमें कहीं ना कहीं महिला, किसान और मजदूर इनको राहत देने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। साथ ही साथ इनकम टैक्स के स्लैब में भी जो है वो कुछ राहत जो है वो कहीं ना कहीं मिलती दिखाई दे रही है। अब इस समय हम यहाँ मौजूद में हैं, गांव साधारण सिर है सहारनपुर के नागल क्षेत्र में, और यहाँ पर किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। और किसानों को जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। इसके अलावा सरकार कह रही है कि जो यूरिया के जो उत्पादन के जो प्लांट थे, उनको जो 2 प्लांट बंद थे उनको भी जो है वो शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर किसान नेता भी हैं यहाँ पर और किसान भी हैं यहाँ पर, तो उनसे यहाँ बात करें। सबसे पहले अरुण राणा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। सरकार ने तो राहत दे दी आज आपको, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी, खुश हैं? कर्जा बढ़ाया क्या? हमें सुद्धा सा बता भाई, कर्जे की लिमिट बढ़ा दी। कर्जे की लिमिट क्यों बढ़ावा है? कुछ छूट दी उसमें। भाई कर्जा ले रहे तो कोई भी ब्याज पर कहीं थे, हम तो पहले साहूकारों पर तो ले रहे थे, भी वो सरकार दे रही बस कर्जा, बैंक दे रहे हैं। तो जू के तू सबूत ही हम लूट रहे, हम तो ब्याज में कल भी लूट रहे थे। 12% ब्याज है। गोल्ड कार्ड बना दिया मेरा, मुझे 10 लाख का बनाया था वो KCC। 12% ब्याज कहीं दुनिया में है? फिर कार्बन क्रेडिट हम पैदा कर रहे, उद्योगों को फायदा दे रही, चीनी मिल को फायदा दे कार्बन क्रेडिट। फसल हम पैदा कर रहा किसान। और भाई कहाँ मेरे कृषि यंत्रों में दी कोई छूट? सरकार बहुत बढ़िया, ताली हम भी बजावे हैं, बहुत बढ़िया। पर किसान के लिए कतई रद्दी सरकार है। किसान के तो लिए मोदी सरकार ने कभी पिटारा खोद लिया ही नहीं। अब भाई क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दो, कर्जा ले लो और ब्याज देगा। जो कल को बिकती थी धरती आज ही बिक जाएगी, यूँ ही है। और तो वैसे ब्याज दिया नहीं जाता, इतनी तो आमदनी छोड़ नहीं रखी। क्यों? फसल के भाव नहीं बढ़ाए, गन्ने के भाव नहीं बढ़ाया भाई, लाभकारी मूल्य नहीं दिया भाई, पेस्टिसाइड पर बढ़ा दिए और काय पर बढ़ा दिए इन्होंने। कोई ऐसी चीज़ नहीं DAP और जो खेती में प्रयोग हो जिस पर इन्होंने पैसा बढ़ाया ना हो। तोहफा तोहफा भाई दे दिया, तोहफा दे दिया, कर्जा बढ़ा दिया, तोहफा दे दिया। और क्या दे सके हैं? पीछे से दिया था, अब भाई यो सरकार ने पता नहीं क्या दिया था, तोहफा दे दिया। अरे तोहफा मुझे कौन सा लाभकारी मूल्य दे दिया? मेरे गेहूं का मूल्य बढ़ावा कितना? 1.5 रुपया किलो। और पेट्रोल पे 1 लीटर बढ़ावा कितने? 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये। तो ये कोई सरकार किसान हितैषी कतई नहीं थी। हमने वोट दी, हो सका आगे भी दे दें वोट, पर किसान तो यूं लूट कर भगा दिया सरकार ने। तगड़े ही नाराज दिख रहे हैं राणा जी तो यहाँ पर। ठाकुर साहब ये तो बहुत नाराज हो रहे हैं कि भाई सरकार ने तो लूट लिया, सब चीजें कर ली। आप कैसे देखते हैं? मैं भी इन्हीं के जो इन्होंने बातें कही है मैं उस पर सहमत हूँ, क्योंकि किसानों के लिए वाकई में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी आप देख लीजिए, राजस्थान नहीं, इसमें हरियाणा में और पंजाब में गन्ने का रेट पहले ही डिक्लेयर हो चुका, सीजन चलने से पहले ही। हमारे यहाँ अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ रेट का। किसान ना पर्ची पे कोई रेट अंकित हो रहा है। किसान अपना गन्ना डाल रहा है और पर्ची अपना घर लेकर आ जाए, ये नहीं पता कि उस पर्ची पे क्या रेट डलना, क्या नहीं डलना, और पेमेंट कब होना। अभी तक इस सीज़न का पेमेंट मेरा सिर्फ 6 दिन का पेमेंट आया है, अब तक कोई पेमेंट नहीं मेरा मिलने दिया अभी तक। तो हमें जो है किसान सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, और सरकार जो है किसानों के फेवर में बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है, आप क्या लगता है कि आपको भी वही सुन लिया होगा आपने, दोनों नाराज हैं कहीं ना कहीं सरकार से? आपको है कुछ संतुष्टि इस बजट से? नहीं, ऐसा है, हम सरकार से 80% सहमत हैं। 20% जो है सहमत नहीं, हम किसानों के मुद्दे पे सहमत नहीं है। आज तक हमारा गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ। गन्ना हमारा मिलों में जा रहा है, मिलों की हठधर्मी है। आज तक किसी पर्ची पे हमारा रेट नहीं अंकित हुआ। तो उस मामले में हम सरकार से नाराज़ हैं। बाकी सरकार के काम अच्छे हैं, सड़कों के और सुरक्षा के, इस मामले में सरकार हमारी ठीक है। तोमर साहब 80% खुश हैं सरकार से, लेकिन 20% कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर नाराजगी दिखा रहे हैं। ये भी आपको क्या लगता है? तो 100% नाराज है भाई। देखो, बेरोजगारी नंबर 1, नंबर 2 किसान को धरती में उतार दिया। हमें कर्जा नहीं चाहिए, जो हमारी जमीन के जो फसल के जो पैसे हैं उसका मूल्य दो नाम है। गन्ने का पैसा बढ़ाओ, गेहूं पर बढ़ाओ, है जी, धान पर बढ़ाओ, वो पैसा दो।
ब्याज थोड़ा मांग रहा है, तुम्हारे से कर्जा मांग रहा है किसान, उसे सक्षम करो, आप उसको लाभकारी मूल्य दोगे, उसका वो अपने आप कामयाब हो जाएगा। एमएसपी जब भी तो मांग रही है भारतीय किसान यूनियन, और हम उसका समर्थन करते हैं कि भाई वो अच्छे वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि हमें किसानों को दिया क्या। ये जो कह रहे हैं हमने 5, 3 की जगह 5 दे दी, उन्हें 5 नहीं चाहिए, उन्हें तो वो चाहिए जो गन्ना गिर रहे हैं उसका रेट दे दो हमें। इनका मंत्री कह रहा है कि हर साल थोड़ा बढ़ाए जाएंगे, जब हर साल ही अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं तो गन्ने का रेट बढ़ाते जोर पड़ रहा है क्या? आप उससे दारू बनती है, उससे जो है मिठाइयाँ बन रही है, आप उसका खर्चा जोड़ के देख लो कितना बैठ रहा है। आज की डेट में 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए था। जब बजट आने वाला था उससे पहले क्या कुछ मन में था, उम्मीद थी कुछ किसानों को कुछ अच्छी राहत मिल जाएगी, या जो मिली है इससे कुछ हैं आप? ये तो इन सभी भाइयों ने, किसान भाइयों ने बता दिया। मैं तो किसान, एक छोटा सा किसान हूँ, आम आदमी हूँ, लेकिन सरकार की घोषणाएं इतनी हैं कि वो गिनती ही नहीं है। कब मैं ठंडे बस्ते में चली जाऊँ। अभी कुछ दिन पहले स्वर्णों के 10% आरक्षण दिया था। किस मुद्दा, क्या मुद्दा है, कैसे मिलेगा, आज तक पता कोई, उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं करता। ये सभी किसान भाई मेरे चाचा जी हैं, नेताजी, जब इनके काम इस सरकार में पता है, इनके साथ 1000-2000 आदमी लगे हुए, जुड़े हुए, इनके ही नहीं काम होते। हमारे जैसे आम आदमी के क्रेडिट कार्ड है, बैंक में चले जाओ आप कोई से मई, मैं नागल पीएनबी की बात करूं, बगैर दलाल के आप क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते। उसे जी 4% लेंगे अगर एक क्रेडिट कार्ड बनवाओगे। अब किसी ने 1 लाख का बनवाया तो कितने हो गए 1 लाख पे? वो उनके हो गए 4000 फाइल के हो गए, 4000 एजेंट के हो गए। तो लुटाई है। हाँ, सुरक्षा है, बस सुरक्षित तो आप ही पड़े रहेंगे जी, हमारे पे कुछ होने का ही नहीं। सुरक्षा ही सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा का क्या करो जब जेब में पैसा ही नहीं। क्या चाहते थे इस बार के, क्या मिलना चाहिए था जो नहीं मिल सका? भैया जिस तरह इन्होंने बताया सही है। आप क्या चाहते थे जो नहीं मिल सका? मैं ये कहता हूँ, वैसे तो हम इस सरकार से 100% हम तो खुश हैं। केवल कहीं पे कि सबसे पहले सुरक्षा हमें दे रखी है ना। हम इस सुरक्षा में हमने ये सोचा था कि मामला जो पिछली सरकारों का चल रहा था ना जी, कि एक बार उसकी बन जाती है, एक बार इसकी बन जाती है, और क्राइम इतना है, भगवान अपने घर में भी सोते हुए डर लगा था। लेकिन अब थोड़ा सा इस बात पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो किसानों को ये लिमिट तो बढ़ा दी, लिमिट के साथ साथ यदि या तो हमें इसमें भाई जो साल भर में रिटर्न करेगा उसका ब्याज माफ होना चाहिए, ब्याज माफ होना चाहिए। जो नहीं देता डिफाल्टर उससे लो ना। अब हम डिफाल्टर होते नहीं, हम तो भरते रहेंगे हर साल। जो डिफाल्टर होगा उसका फिर बैंक भी कर लेता है, और साहब उसका वो भी। और एक फिर जब भी हम नई लिमिट बनवाते हैं 5000 रुपये बिना वजह के कचहरी तक भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो सरकार को इस चीज़ पर अंकुश लगाना चाहिए ना बैंकों पे कि भाई ये बार बार ये आप अपने ये खुद बनवाइए कागजात, किसान को परेशान करते हैं और ये इसमें बड़ी भारी दिक्कत आती है साहब। तो ये है ये हमारी दिक्कत। राणा जी, यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सरकार के कामकाज से खुश हैं, लेकिन बस कुछ ही चीजें हैं जो सरकार नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ी नाराजगी है। भाई कितने % खुश हो? भाई 50-50 पैसे में तो कहा तो मैं पहले एक वोट दे दी थी, पहले भी फिर दे देंगे। पर किसान के मामले में तो हम 0-0 ही नंबर देंगे भाई। हाँ, किसान को तो दिया क्या है सिवाय कर्जे के इस गवर्नमेंट ने। हम तो ये चाह रहे थे कि भाई हाँ कृषि यंत्र मिलेंगे, उन पर छूट मिलेगी। हम तो मूलधन ही बटोरा नहीं कर पाते। अगर 100 रुपये का तो हमें टिलर कल्टीवेटर दे रहे, हमारे पास तो 100 रुपये नहीं इकट्ठे होते। हम तो उन 100 रुपये में भी अगर सरकार टैक्स छोड़ कर दे, बिना टैक्स के, GST PST पता नहीं कौन से कितने टैक्स। और भाई एक साथी कह रहा था बस सड़कें बड़ी अच्छी, बस सड़कें तो अच्छी हैं कुछ, पर उन पर टोल टैक्स कितना, बाप रे बाप। एक दिन में अगर इंता आगरा चले जाओ 800 रुपये टैक्स का हो जाएगा एक दिन का टैक्स। तो लगता नहीं होगा। भाई मेरा कहा नहीं लगता, वो तो सबकी आम जनता की बात है। देखो किसान की बात में भी आम जनता की भी बात है। सरकार के काम डिसिप्लिन अच्छा है। योगी के हम 100 नंबर दे देंगे, किसान के नाम पर 0 देंगे। योगी जी को 100 में से 100, और मोदी जी को किसान के नाम पे 0 है भाई, दोनों ही। योगी भी 0 है, किसान के नाम पर नहीं है। देखो आम जनता को यहाँ कुछ ही दे रहे, कुछ ही लूट रहे। पर हमें तो इतना पता, अगर सड़क पर किसी की कार में जाएंगे बैठ कर तो उसमें इंता आगरे लो या इलाहाबाद लो,
1000 रुपए टैक्स के पहले एक डबके गिरो, एक डबके अलग गिरो। तो ये लूट रही सरकार किसानों को, ज्यादा हम खुश नहीं काफी उम्मीदें थी इनको, लेकिन कहीं ना कहीं जब बजट आया है तो ये जो कुछ मिला है किसानों को उससे काफी नाराज जो है वो किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार के कुछ कामों को लेकर तो संतुष्ट हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई किसानों के हित में कोई भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। जिस बजट की उम्मीद ये लोग करते थे वो भी नहीं मिल पाया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर के साधारण सिंह गाँव से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।